स्टार्ट करो। कर लिया सब ने? आज शुरू करते हैं बच्चे। क्या कहता है, यदि फोटोग्राफ शब्द को, फोटोग्राफ में जो भी है उस पीएच के स्थान पर एफ से लिखा जाए। पीएच को क्या लिख दे? एफ लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी ये बताना है। ये देखो, कितने हैं इसमें टोटल? इसमें कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। हाँ या ना? इधर देखो बच्चे, कहते हैं पी एच के स्थान पर हमारे को क्या लिखना है? एफ लिखना है। फोटोग्राफ में टोटल लेटर कितने हैं? अगर पी एच को एफ से रिप्लेस कर दूं, इस पी एफ को एफ से रिप्लेस कर दिया, इस पी एच को एफ से रिप्लेस कर दिया, तब लेटर कितने हैं? मेरे कहने का मतलब ये है, पहले लेटर 10 थे, आज लेटर कितने की कमी? कितने पर? 100 पे निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा? हाँ या ना? चलो जी आगे चलें। हो गया? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? बोर्ड पे ध्यान देना, फिर इधर देखो बस। परसेंट के नाम का नीचे कितना होता है? 100। इस परसेंट के नाम का फिर नीचे कितना होता है? 100, यानी कि नीचे 4 जीरो हो गई। कितनी जीरो हो गई? 4। फिर यहाँ पे कितनी जीरो हुई? 6। फिर यहाँ पे कितनी जीरो हुई? 9। ठीक। कितनी जीरो होगी टोटल? 9 जीरो हो गई। ठीक। अगर 9 जीरो की पावर, मैं कह रहा हूँ 1/9 कर दें। अब जैसे 10 की पावर 2 है, 100 जीरो की पावर अगर हम 1/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 10। ऐसे ही 10 की पावर 9 नीचे है, और इसकी पावर 1/9 करोगे तो नीचे क्या आएगा? अरे बोलो। 10। 10 मतलब एक के बाद डेसिमल है कि दो के बाद? एक के बाद डेसिमल आएगा 0.8, 0.2, ये भी माइनस और ये भी माइनस। बोलो हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। परसेंट का मतलब यहाँ पर नीचे कितना है? 100। ये भी कितना है? 100, यानी कि 4 जीरो हो गई। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। 9 को 1/9 से गुना करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी नीचे? एक। कितनी जीरो आएगी? अगर नीचे बचे जीरो, एक आती है तो डेसिमल एक के बाद आएगा कि दो के बाद? एक के बाद। एक के बाद डेसिमल दो ऑप्शन में है, पहले और सेकंड में। चलो, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अगर हाँ तो उसके बाद नेक्स्ट बारी बात करते हैं करने का और क्या तरीका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो अठू अठू 64 गुना 8, 512। वो बच्चे मेरे को पता है 2 की पावर 9 होती है, तो आंसर आ गया 0 पॉइंट। चले बच्चे आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे खुद से। हो जाओ शुरू।
चलें, शुरू करें? अच्छा कर लो कर लो। देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। शुरू करते हैं। इधर कहता है, एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का कुल कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत है? 70। देखो 70 को लिखो पहले, 7 बटे कितना आ गया? 10। 70/100 करो, जीरो से जीरो काटी, 7 बटे कितना आ गया? 10। क्या है ये? एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या है, मैंने कहा महिला की संख्या यानी कि फीमेल लिखूंगा यहाँ पर, फीमेल, और फिर मैं लिखूंगा टोटल। ध्यान से देखना भाई। आप मेरे को बताओ, टोटल कर्मचारी कितने थे? 10। फीमेल कितनी आई? 7। तो मेल कितने बचे? 3। पहले ये बात क्लियर करो यार, हाँ या ना? 70 30 100 लिखना चाहते हो उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो उसको रेशो के हिसाब से बोला। 7 में फीमेल है, 3 मेल है, टोटल कितने हो गए? 10। कहाँ से पता लगा? 70% से। 70% को रीड करना मैंने आपको सिखाया। 70 बटे कितना? 100। ये लिखी है फीमेल, तो मैंने लिखा फीमेल। और ये 70% किसका है? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई। बोलो। मैंने आपको क्या बोला था जब परसेंटेज रीड किया था? नीचे वाला डाटा हमेशा वो होता है जो इसके पीछे लिखा है। तो टोटल एम्प्लॉई कितने? फीमेल कितनी? तो मेल कितने बचे? मैंने वही लिखा है, 70 30 100। ये समझ आ गया पॉइंट? आगे चलते हैं बच्चे। कहता है 85 पुरुष सहित सभी कर्मचारियों में से 80% को पदोन्नति मिली है। टोटल कितनी एम्प्लॉई को पदोन्नति मिली? 80%। चलो देख लेंगे। यदि 105 महिलाएं कर्मचारी हैं, यदि 105 महिला कर्मचारी हैं, कितनी महिला? तो मैं कह दूं बच्चे, 7 की वैल्यू कितनी दे दी? तो एक की वैल्यू 15। अगर एक की वैल्यू 15 है तो 15 सत्ते 105 तो फीमेल है, 15 तो ये 45 ये हैं। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हो गए? 150। हाँ या ना? एक बार फिर दोबारा से बोल देता हूँ, समझ लो। नहीं समझ में आया तो बताना। उसने बोला कि भाई महिला, टोटल कर्मचारी महिला मिला के कितनी है? 105। और महिला कितनी परसेंट थी? 70। तो मैंने कहा 7 की वैल्यू 105, एक की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 15 सत्ते 105, 15 तो ये 45, 10 को 15 से गुना किया, 150। ये बात आपको समझ आ गई? अब इसने बोला कि भाई टोटल कितने को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिला है? 80%। टोटल इंप्लॉई कितने हैं? 150 का 80% यानी कि 120 इंप्लॉई को प्रमोशन मिला होगा। कितने इंप्लॉई को? और 120 इंप्लॉई में 85 यहाँ पर कौन है? पुरुष। और पुरुष मेरे पास है कितने? और पदोन्नति कितने को मिली? क्या पॉसिबल है? तो कहते बच्चे कैन नॉट डिटरमाइन। बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। अरे भाई मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। एसआई के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिन्होंने बच्चे इन चारों में से किसी एक ऑप्शन पे टिक किया उसका गलत है, जिसने बच्चे इसको ब्लैंक छोड़ा उसका नंबर मिला हुआ है। कब? ये देख लो, 2019 के पेपर में है। आपके पास किरण वगैरह की बुक है तो उसमें से देख के वेरीफाई भी कर सकते हो। याद रखना बच्चे, अगर मान लेते हैं आपके पास डाटा इनसफिशियंट है या डाटा बच्चे इनकरेक्ट है तो कभी भी निशान मत लगाना चारों ऑप्शन में से। कहते तो पाया नहीं, मैं तो किसी का तो लाऊंगा। तो एसएससी बच्चे जानबूझकर एक आधा क्वेश्चन ऐसा देता है, एसएससी के पेपर की बात है।
तो वहां पर एक बात अच्छे से समझा दी जाती है बच्चों को। अगर मान लेते हैं पेपर में क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो आप कभी भी उसका मार्क नहीं करेंगे। अगर मार्क करोगे तो आपको आंसर का नंबर नहीं देंगे। हाँ, आप उसको ब्लैंक छोड़ के आते हैं तो कंफर्म आपको नंबर मिल जाएगा। ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लो। चलो बच्चे आगे, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एक बार फिर दोबारा से खुद सोचो यार, मैं नहीं कुछ कह रहा। मैंने कहा बच्चे फीमेल कितनी है 7, मेल कितने हैं 3, टोटल कितने हैं। कहता है नंबर ऑफ फीमेल टोटल मिला के कितनी है 105। तो 7 की वैल्यू 105, एक की वैल्यू 15, 15 सत्ते 105, 15 तीय 45, और ये कितना हो गया 150। कहता है टोटल जो प्रमोशन मिला है वो कितनों को मिला है। देखो लिखा है ना सभी कर्मचारियों को, सभी कर्मचारियों के 80% को प्रमोशन मिला, तो 150 का 80% कितना हो गया 120 में। बच्चे कहता है मेल कितने हैं। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ मेल मेरे पास कितने थे, और कहता है 85 को प्रमोशन मिल गया। पॉसिबल है? तुम बताओ कैसे पॉसिबल है। या तो बच्चे यहाँ पर पता है क्या हो, 85 की जगह फीमेल हो जाए, 85 मेल की जगह क्या हो जाए 85 फीमेल, फिर तो बस थोड़ा थोड़ा बात समझ भी आएगी। नहीं तो बच्चे ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, हाँ या ना। चलो बच्चे आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन शुरू करेंगे। नेक्स्ट कहता है 240 का ए प्रतिशत सी है। 240 का अगर मैं ए प्रतिशत निकालूं तो वो सी के बराबर आता है, और ए का सी प्रतिशत 117.6 है, तो ए प्लस सी का मान ज्ञात करें। जल्दी करो, कैलकुलेशन वाला समय है, और तो कुछ नहीं है। एसएससी सीएचएसएल 18/3/2020 शिफ्ट सेकंड के पेपर में क्वेश्चन है, जल्दी से करें कि ये मैं तो बहुत अच्छा करना है सर। आओ बच्चे फिर क्लास ज्वाइन करें आप, अच्छा हो जाएगा। कहाँ से हैं आप बेसिकली, जीन से हैं या बाहर से हैं। हो गया सबका। करें शुरू, करें। लो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, देखो 240 का ए प्रतिशत, ए प्रतिशत का मतलब हो गया बटे 100 इक्वल टू कितना सी। तो ये लो, ये 12 और ये 5, तो हम कहेंगे है। अच्छा चलो देख लेंगे बी आ रहा है कि सी आ रहा है। चलो डी आ रहा है, देख लेंगे। तो हमने बोला भाई 12 a/5 की वैल्यू सी के बराबर है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, चलो आगे देखते हैं, और ए का सी प्रतिशत, ए का सी प्रतिशत 117.6 के बराबर है। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बोलो हाँ या ना। या तो बच्चे अब सी की वैल्यू यहाँ रख दो। आपने बोला ये आ जाएगी 12 a² बटे कितना 5 बराबर 117/60। जल्दी बोलो हाँ या ना। ये 5 इधर जाके 12 इधर जाके, बोलो जी हाँ या ना। आपने बोला बच्चे कितने पे कटा, देखो 12 निमे 108, 12 8 96, आई थिंक सो, बाकी आप देख लेना। ये हो गया जी 4900, तो ए की वैल्यू होगी बच्चे 70। जल्दी बोलो हाँ या ना। इसने हमसे सबसे पहले क्या पूछा है, ए प्लस सी निकालो, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी की निकालनी है। ए की वैल्यू 70 रखो यहाँ, 12 × 70 बटे में कितना 5, तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। 5 × 5 5 चौक, 5 × 5 5 चौका 20, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14 दूनी 28 168। जल्दी बोलो हाँ या ना। लो जी, तो आंसर कितना आ गया 238। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। अच्छा सोनीपत से हैं आप, क्लास ज्वाइन कर लो बच्चे, हो जाएगा अच्छा मैथ।
नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद जो भी बात होगी वो बता देंगे आपको। हाँ, मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ये समझ आ गई बच्चे बात? मन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ लो। दोबारा बोल देता हूँ, सुन लो। कहता है 240 का ए प्रतिशत है तो ए बटे में 100 इजगल टू सी है, तो 12/5 ए इजगल टू सी है। दूसरा पॉइंट लिखा है ए का सी प्रतिशत, तो ए गुना में सी बटा 100 इजगल टू 117 पॉइंट कितना है, 6। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई का, तो ए सी की वैल्यू होगी 11760। हाँ या ना? मैंने बोला बच्चे, सी की वैल्यू 12/5 ए है, वो मैंने यहाँ रखी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 70। यहाँ रखेंगे सी की वैल्यू कितनी आ गई 168। दोनों का टोटल पूछा है, दोनों का टोटल आपने कर दिया होगा, आंसर आ गया होगा। चलो जल्दी करें। अगला क्वेश्चन है, एक संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या का योग 100 है, यानी कि 3 है। एक पुरुष है, एक महिला है, तीसरे क्या है, छात्र। की संख्या का योग कितना है, 100। यदि पुरुष छात्रों की संख्या x है, इफ द नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट। भाई पुरुष और महिला छात्र दे रखे हैं, 3 नहीं है, 2 ही हैं। क्या कहता है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट इज 100। दोनों को मिला के कितने हैं, 100। कहता है इफ द नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट इज x, यदि नंबर ऑफ मेल जो है वो x है, देन नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। जो फीमेल है वो कितनी है बच्चे, वो x% है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। फाइंड द नंबर ऑफ द मेल स्टूडेंट। मेल स्टूडेंट निकालने हैं कि जो पुरुष विद्यार्थी हैं वो कितने होंगे। जल्दी करें। एक संस्थान में पुरुष और महिला छात्रों की संख्या टोटल कितनी है, 100। जिसमें कहता है यदि पुरुष स्टूडेंट की संख्या कितनी है, x, और महिला छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्रों की संख्या का x% है। हाँ जल्दी करो। शुरू करें। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर इधर देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। मेल स्टूडेंट कितने हैं, x। तो फीमेल नंबर ऑफ स्टूडेंट बचेंगे 100 माइनस x। बोलो हाँ या ना? ये बात सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए, एक बार दोबारा से सुनना और समझना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 100। मेल स्टूडेंट कितने हैं, x, तो फीमेल स्टूडेंट 100 माइनस कितना, x। चलो अब आगे क्या कह रहा है। कहता है पुरुष छात्रों की संख्या x है, तो महिला छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का x% हो जाती है। इसका x% कितना आएगा, x ही आएगा। वो मैं कह दूं, महिला छात्रों की संख्या होगी x। कितनी होगी, कैसे सर? उसने बोला है महिला छात्रों की संख्या 100 का x%। x% निकालेंगे तो x बटे 100 करेंगे, 100 से 100 घटा तो महिला नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी आई, x। और ये x महिला स्टूडेंट हैं कितनी, 100 माइनस x। जल्दी बोलो हाँ या ना? तो 2x की वैल्यू बच्चे 100 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। हम ये 50 तो दूसरे भी 50। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं, आंसर देना। एक्स ज्ञात करना है, यदि 400 का 30% प्लस 70 का x% इक्वल है 536 का 25%। हो जाओ शुरू। आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, देखते हैं। करें जी स्टार्ट। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं।
देखो अगर लेंथी अप्रोच से करना है तो भाई वैल्यू वैल्यू निकाल लो। 400 का 30% आप सबको पता होगा कितना आएगा, 120। हाँ या ना। आगे लिखा है 70% ऑफ एक्स। 70% ऑफ एक्स का मतलब हो गया बटे में 100, जीरो से जीरो गई, 7x/10। आगे लिखा है 536 का 25%। 536 का 25% का मतलब हो गया 1/4। बोलो जल्दी करके हाँ या ना। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 3 4 3 12 और 4 चौके 16। 120 इधर जाके माइनस करेंगे तो बच्चे कितना बचेगा, ये 14। तो मेरे को पता है 7x की वैल्यू बचे कितनी आ गई, 14। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हाँ या ना। कितना आ रही है, 140। हाँ 10 बचा हुआ है तो 140 कितना हो जाएगा बच्चे, 20। पहला तरीका, हाँ या ना। एक तरीका मैंने आपको बताया था कौन सा, सम ऑफ डिजिट मेथड, वो भी देख लेते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना और समझते हैं, मैं तो उसी से करता हूँ ज़्यादातर। हाँ ऑप्शन अगर मान लेते हैं सारों की सम ऑफ डिजिट सेम होती फिर मैं वो ट्राई करता भी नहीं। बोर्ड पे ध्यान देंगे। 400 का टोटल कितना आता है बच्चे, 4। 30 का टोटल कितना आएगा, 3। जल्दी बोलते जाओ हाँ या ना। 70 का टोटल 7, का मतलब गुना, एक्स का यूं का यूं इजिकल टू 536 का टोटल 5, 5 और 2 7। जल्दी बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ बच्चे, 4 तीय कितना, 12 का टोटल 3, 7 1 सत्तू पंजू 35 का टोटल, हाँ या ना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। 3 उधर जाके माइनस का कितना आ गया बच्चे, 5। तो 7x इजिकल टू कितना आ गया, 5। अब आपको देखना है, देखो बच्चे बारी बारी से, इसके अंकों का जोड़ कितना है, 7 दूनी 14, 14 का टोटल आंसर। हाँ अच्छा देखिए, कभी पागलों की तरह को है एक्स की वैल्यू, ये नहीं करना। आपको बता मैंने आपको क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट मेथड में डिवाइड वाले सम हम आप भी नहीं करने वाले ना, मैं आपको बता रहा ना आपको करने। तो सिंपल इस चीज को इस तरीके से रीड करना बच्चे, देखो इधर गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। हम कहेंगे 7 को किस नंबर से गुना करें कि टोटल मेरा कितना आ जाए, तो इसका सम ऑफ डिजिट 2 है, 7 दूनी टोटल 5 आ रहा है। बस आंसर यही है। चलो बच्चे आगे। हाँ तो अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। हो गया। देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे, करने के तरीके आपके अपने अपने पास होने चाहिए। कहता है 3800 में से 25/9, द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800। क्या कहता है, 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 गुना 3800। बोलो हाँ या ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक ही बात बोली थी, डिवाइड वाले सम में सम ऑफ डिजिट लगाना मत, मतलब डिवाइड बाय 9 लिखा पहले इसको निपटाओ, 9 दूनी, बस अब सम ऑफ डिजिट पेल दो, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात को समझना, जैसे हमने सिंपल बोला ना, 2% गुना 15% गुना 25 गुना में 3800। या तो आप इसको सोल्व कर लो, सोल्व करना बड़ा आसान है, परसेंट के नाम का नीचे 100 और ये भी 100, काट पीट के अपने आंसर निकाल लो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट ये है कि मेरे को मेरे कंपटीशन के पेपर में परसेंट से तो कोई मतलब होता नहीं है। इसका सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट, चलो इसका सम ऑफ डिजिट 11 का टोटल दो। बोलो हाँ या ना। आगे देखो, 7 दूनी 14 छिके को नहीं बेरा, 14 छिके को नहीं बेरा, बाकी 14 छिक 84 होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको दिक्कत आए ना बच्चे, टेंशन मत लेना। देखो 7 दूनी 14 का टोटल, 6 पंजे
30 का टोटल 3 दूनी ये तो हो जाएगा। देख लो 6 किसका है, हाँ या ना। देखो बच्चे इसका भी और इसका भी है, नुका 285 का, पागल बच्चा है, इन दोनों का नहीं है। हाँ सुन लो यार, समझो, अगर है तो तुम देख लेना। अगर तुम कह रहे हो 8 3 11 और 5 16 का टोटल 6 ही बने हैं, तो तुम ठीक हो गए, मैं गलत होऊंगा। मेरे को ये पता है ये भी 285 है, ये भी 285 है। देन पॉइंट ये है कि इन दोनों में से बच्चे मार्क किसको किया जाए, पॉइंट तो यही है ना। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। अब मेरे को पता है यूनिट डिजिट मेरी कितनी है, 5 और 2 है। इकाई का अंक मेरे पास कितना है, 5 और 2। मेरे को फॉलो करना है भाई, इकाई का अंक मेरा क्या आएगा। आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 2 गुना में 15, 15 गुना में 25, और 25 गुना में बच्चे कितना, 3800। 2% थे तो 2 जीरो तो यहाँ से उड़ा देंगे, 25 दूनी 50, 2, और ये उड़ गया बच्चे 19, तो 9 5 45 का 5 5 है तो 285, ये नहीं आएगा। यूनिट डिजिट का चैप्टर जब करेंगे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ये बात आप अच्छे से समझो पहले। मेरे कहने का मतलब ये है, नंबर सिस्टम का जितने भी आपके टॉपिक होते हैं ना, जैसे आपने बोला यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, नॉन जीरोज डिजिट निकालनी है, उस तरीके के जितने भी सम होते हैं ना, ये सारे के सारे सिंप्लीफिकेशन पे लगते नजर आएंगे। रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। और अपना दूसरा पॉइंट ये है कि देखो, आपके हरियाणा के पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आते हैं, तो भले ही सोल्व करके देख लेना, अपने को उससे भी कोई इशू नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, जल्दी करो फटाफट। टोटल बच्चे दो, विकी ऑनलाइन पूछ रहे हैं सर, दो में टोटल सेम हो सकता है बच्चे, चारों ऑप्शन में टोटल सेम हो सकता है सम ऑफ डिजिट। मैं आपको एक बार फिर दोबारा से बताना चाह रहा हूँ, सम ऑफ डिजिट वाला जो मेथड होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट सेम मिलता है, कई बार चारों ऑप्शन में सेम मिलता है। तो हम अपने बच्चे जितने भी नंबर सिस्टम के चैप्टर है ना, वो सारे के सारे सीखेंगे, उसके बावजूद भी अगर अपने को कुछ काम नहीं बनता ना, फिर अपने को सोल्व करना पड़ता है। और उसको सोल्व करने के लिए अपन सिंप्लीफिकेशन अलग से अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे शुरू करो। कहते हैं 101 से 1000 तक कितनी प्रतिशत संख्याओं का इकाई अंक 9 है। सोल्व करो, आंसर बता दो। पता है। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, 101 से 1000 के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं, 900। ये तो सबको पता होगा, हाँ या ना। अब आप मेरे को बताओ, अगर हम 101 से काउंटिंग करना शुरू करें, 101 से लेके 199 तक की सारी संख्याओं में मेरे को ये बता दो, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। इकाई का अंक 9 कैसे, उसने बोला बच्चे इकाई का अंक कितना होना चाहिए, बता देता हूँ सुन लो। 101 में इकाई का अंक क्या है, 102 में, तो बच्चों बताओ इकाई का अंक 109 में आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। उसके बाद इकाई का अंक, उसके बाद देख आ गई ना कल, उसके बाद आपको पता लग गया होगा। मतलब पहला इकाई का अंक आया 109, 129, 39, 49, मतलब कितनी बार आया, 10 बार। मतलब 100 तक की गिनती में 10 बार, 900 तक की गिनती में 90 बार। जल्दी बोलो हाँ या ना। दोबारा बोलो बच्चे, एक बार फिर फोकस करते हैं, ध्यान से सुने और समझें। उसने बोला इकाई का अंक 9 आ जाए 101 से 1000 तक की संख्याओं के बीच। तो 101 और 1000 की संख्याओं के बीच में बच्चे, पहला इकाई का अंक आता है 109 पर, दूसरा इकाई का अंक आता है 119 पर, फिर 129, 100, 100, उसके बाद
69, 89, 99, हाँ है ना बच्चे। तो मेरे कहने का मतलब टोटल 10 बार आया 100 तक की गिनती में। यहाँ पर बच्चे 900 है, मतलब 100 तक की गिनती में अगर 10 बार है तो 900 तक की में कितनी बार आएगा? 90 बार, क्योंकि ये भी 9 से गुणा है, ये भी 9 से गुणा है, तो 90 बटे में 900 गुणा में 100। आंसर आ जाएगा बच्चे कितना परसेंट? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना। रिपीट कराना है रिपीट करा लो, नहीं समझ आया तो पूछ लो। चलें आगे। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते जाएं। करो सॉल्व जल्दी से। देखो ये डिवाइड में दे दिया ना, तो यहाँ सम ऑफ डिजिट ट्राई नहीं करेंगे, अब थोड़ी कैलकुलेशन भी सिखाता हूँ, पहले कर लो जल्दी से। हो गया? कैलकुलेटिव पार्ट है बच्चे, वो सीखना है बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन आपके पास लिखे हैं, इनमें से देख के कोई आंसर हो तो बता देना, नहीं तो छोड़ देना। शुरू करें? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, और पहले सारी चीजों को समझते हैं। करूँ शुरू? आ जाओ बच्चे, देखो मेरे को कुछ एक कंसेप्ट समझाना है तो कंसेप्ट समझाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर। अच्छा पहले मेरे को बताओ, 2 गुना में 3 है तो आंसर क्या आएगा? गजब के बच्चे हैं, 3 गुना में 2। कहते कैसी बातें करे है। पहला पॉइंट तो ये, यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो, बोर्ड पे ध्यान देना, किसी ने आपको बोल दिया 15% ऑफ 300, तब भी आंसर 45, या फिर ऐसे कह दे 15 ऑफ 300% तब भी आंसर 45। बोलो हाँ या ना। तो परसेंट को कभी भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में कहते प्लस में भी उड़ा है उड़ा लिख ले, कोई दिक्कत ना है, नहीं मल्टीप्लाई की बात है। पहला पॉइंट तो समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अगर ये 5 आ जाए ना, बस खुशी का ठिकाना ना हो तुम्हारी। पहला पॉइंट समझ लेना। कितना आ जाए? 5। जब भी 5 आपको दिख जाए बस समझ जाना, इससे आसान सम धरती पर कोई नहीं हो सकता। अब उसके लिए बच्चे थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा हाथ खड़े करेंगे, किसका नंबर ऑफ जीरोज हुआ है? नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरोज की संख्या ज्ञात करनी, हम 5 गिनते थे, किस किस का हुआ है? हुआ भी होगा तो हाथ को नहीं खड़े करें, क्योंकि याद नहीं होगा। अब बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। इधर देखो, अगर मैं आपको कह दूं 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो जीरोज कितनी बनेगी? 1 बनेगी। 2 पंजे 10। कल को अगर तुम मेरे को कह दो ना 5 की पावर 2 है, तो बताओ 2 की पावर भी कितना आना चाहिए? 2, तभी जीरोज 2 बनेगी। अगर मैं कल को कह दूं 5 की पावर 4 है, तो इसके साथ 2 की पावर भी कितना आना चाहिए? 4, तभी जीरोज कितनी बनेंगी? 4। चलो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, पहला पॉइंट डन। अच्छा दूसरा, ध्यान से सुनना और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई यूं कह दे 35 गुना में फॉर एग्जाम्पल 88 है। अरे भाई कर तो तुम भी लोगे और कर मैं भी लूंगा, फर्क केवल छोटा सा आएगा, ध्यान से सुने और समझें। जैसे ही ये 5 आ जाए, खुशी का ठिकाना ना रहे तुम्हारी। कैसे सर? बोर्ड पे ध्यान देना। इधर इसका 2 निकाल के इसको दे दो। क्यों? क्यों? क्योंकि 35 गुना में 2 करोगे तो 70 हो जाएगा, और ये बचेगा बच्चे कितना? 44। मन्ना नू बेरा है। जैसे ही बच्चे ये जीरो आ जाएगी ना, तुम्हारे को बच्चे गुना करने में आसान रहेगा। मतलब ये जीरो, 7 चौका कितना हो गया? 28, 7 चौका 28 और 2 30। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। मेरे कहने का मतलब ये है, कहीं भी परसेंटेज में या कहीं भी गुणा करते वक्त 5 आपको मिल जाए तो भाई उसको 2 दे के जीरो बनाने में बिलीव रखना। पॉइंट समझना। जैसे मान लो कल को मैं तुमको कह दूं ये 75 है, और गुणा में बच्चे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 88 है। अरे भाई कर तो तुम भी लोगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। पॉइंट क्या है, हम कहेंगे भाई 150, और गुणा में कितना हो जाएगा? 44, क्योंकि इसका 2 इसको दे दिया। अभी भी ऐंठ पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर कितना है? 5, फिर 2 दे देंगे, कितना हो गया? 300, गुणा में कितना? 22।
इजी कैलकुलेशन हो जाएगी बच्चे, बाकी तुम्हारी मर्जी, जल्दी बोलो हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। चलें फिर आगे। अब इससे होगा क्या, अभी देखना बच्चे, ये जो क्वेश्चन था ना तुम्हारा परसेंटेज का, देखना कितनी जल्दी इसका कैलकुलेटिव पार्ट इजी बनेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? एक तो था, मैं बोल दे नहीं, ये रहा। आ जाओ बच्चे, देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते हैं। इधर देखो, इधर आवाज बिल्कुल ना हो। देखो यहाँ पे क्या है, 50 है ना, इसका 2 इसको दे दो, कितना हो गया 100। ये कितना रह गया 75। 75 का 100% तो भी ऐसी बात है 75 ही होता है। हाँ या ना? अब मेरे को ये बताओ, ये 75 हो गया ना इन दोनों को काट के, हाँ या ना? 75 में 5 आ गया, इसका 2 दे दो, 150, और गुणा कितना हो गया 15। जल्दी बोलो हाँ या ना। 150 गुणा 15 सबको पता होगा, 15 15 225 होता है। 2250/100, परसेंट के नाम का 100, एक जीरो से एक जीरो, 225/10 यानी कि 22.5। एक बार दोबारा देखना, बोर्ड पे ध्यान देना, देखो वर्बली होगा ये पक्का। और अगर पागलों की तरीके से 50/100 गुणा 30/100 गुणा में बच्चे 150 करा तो दिक्कत तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। एक बार ध्यान से सुने। आप मेरे को बताओ, यहाँ पे 150 है, ये 50 है, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो डायरेक्ट कह दो बच्चे कितना हो गया, ये 150 का 50% 75, मेरे को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे को चाहता हूं कि आप इस चीज को अच्छे से समझो। भाई यहाँ पे 5 है ना, चाहे तो इसका बच्चे 5 इसको दे दो या इसको 5 इसको दे दो। इसको देना आसान है क्योंकि 50 का फिर सीधा 100% हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई इसका 2 देंगे तो 75 का 100% कितना आता है 75। 30% ऑफ 75, मैं इस बात को लिख दूंगा, 30% ऑफ 75। देखो 5 आ गए यहाँ पे, तो इसका भी 2 इसको दे देंगे तो 15% बच्चे कितना हो जाएगा 150। 15 गुना 15 कितना होता है 225, एक जीरो परसेंट के नाम का 100 है, 225/10। यहां तक बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो हाँ या ना? पॉइंट ये है, किसी को अगर मेरे वर्बली कहने से समझ आ रहा होगा ना बच्चे, उसका लेवल वाकई में सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छा बनेगा। और किसी को दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। करूँ रिपीट? तो पहला पॉइंट अपने को पता लग गया, 225/10 इसकी कैलकुलेशन आ गई। बोलो हाँ या ना? चलो जी, 225/25% का मतलब 1/4। अब इधर देखना, क्या है यहाँ पे, दे दो 2। पहले इसको 2 देंगे तो ये कितना बन जाएगा 4500। ये कितना बचा 20। अभी भी 4500 में 5 है ना, फिर 2 दे दो 9000। वहां कितना हो गया 10। 9000 का 10% सबको पता होगा कितना होता है 900। कितना हो गया? यहाँ तक बताओ भाई, किसी को प्रॉब्लम है तो हाँ या ना? देखो मैंने बच्चे परसेंटेज को लिखा नहीं है, मैंने केवल उसका कैलकुलेटिव पार्ट सोल्व करके डायरेक्ट लिखा है आंसर। बात समझ में आ रही है? अब बच्चे सोल्व कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। 225 बटे कितना आ गया 40, गुणा में 1 बटे में कितना हो गया 900। है ना भाई? अब देखो मैं इस बात को ऐसे लिखूंगा, 225, 9 चौका कितना हो गया 36, एक और 3 जीरो, 25 माँ 225, और ये 1000 है तो 25 चौका 140 आ गया। 9 एकम 9, 9 चौका 36, तो 1 बटे में कितना आ गया 160। हाँ या ना? क्लियर है बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डन। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्या है यहाँ पे 16। एक दाड़ लाग जा पागला, इधर मटका बनाओ एक बार, बिंदु ला के भाग करो, कुछ नहीं। ऊपर कितना है एक, ले 16 दूनी 32। चलो देखते हैं, 16 8 128 हो तो देखने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा हो रहा है। 16 दूनी 32.32 है, 16 6 ये पूरा एक हो जाएगा, क्योंकि देखो 16 5 80, 16 दूनी 32, 32 8 40, 4 16 6 96 400, तो आंसर आ गया ये। बोलो हाँ या ना? रिपीट कराना है तो रिपीट करा सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। है हाँ बच्चे, इतने एक बनाना है। ले 16 ने 2 तक गुणा करेगा एक बन जाएगा,
32 बनेगा भाई। 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 4 बना, मेरे को एक चाहिए। यहाँ पे भी नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा, 16 6 96, ये पूरा एक बन जाएगा, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? कोई बात नहीं, कहने दे, मैं कोई सुनू थोड़ी हूँ। अच्छा डन, एक बात और दोबारा से सुन लो और समझ लो। अगर मान लेते हैं अभी भी किसी को प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए बच्चे एक और तरीका है, ध्यान से सुनना, लेकिन वो याद आपको रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, इधर सुने। ये नीचे नंबर क्या है बच्चे, 16 को ऐसे किस नंबर से गुणा करूं कि ये बच्चे इसकी सम ऑफ डिजिट एक बन जाए। मैं इसी करके नहीं करा रहा था, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझाना, पता है क्या चाह रहा हूँ। देखो 16 चौके 64, 64 का सम ऑफ डिजिट 6 और 4 10 एक बनता है। बोलो हाँ या ना? तो बस बात खत्म हो जाएगी। हम यहाँ पर कहेंगे ये भी 4 से गुना और ऊपर वाला भी 4 से गुना। बात तो अल्टीमेटली 1/160 ही बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब करने से इसकी अंकों का जोड़ 4 आएगा। नीचे तो एक बन गया, देख लो 16 चौके 64, उसका अंकों का जोड़ कितना आएगा, एक। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आया। अब जैसे मान लो, ध्यान से सुनना और समझते हैं। आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आए तो मेरे को बता देना ध्यान से। मान लो नीचे 2 होता, कितना होता। तो आप मेरे को ये बताओ, 2 को मैं किससे गुणा करूं कि सम ऑफ डिजिट एक हो जाए, 5 दूनी 10। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट होता कि मेरे अंकों का जोड़ आता ऊपर 5, कितना आता भाई, ये बात समझ आती है। अगला नंबर क्या आ जाए नीचे, 3। याद रखना 3 एक्सेप्शन रहेगा, 9 भी एक्सेप्शन रहेगा। इस इनकी टेबल में कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसके अंकों का जोड़ एक बन जाए। इसी करके इसको छोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना। इसी करके हम अपने ऑप्शन में सबसे पहले 3 9 का मल्टीपल देखते हैं। अच्छे से समझ लेना ये बात को। अगर कोई भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो ये याद रखना, वो नंबर हमेशा 3 या 9 से जरूर कटता मिलेगा, तभी उसका सम ऑफ डिजिट शॉर्ट हो गए आता है। बात समझ में आ रही है? तो 3 और 9 में कभी भी ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिससे अपन मल्टीप्लाई कर दे और उसका अंकों का जोड़ एक बन जाए। करके देख लो तुम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 का अंकों का जोड़ 3, 3 पंजे 15 अंकों का जोड़ 6, 3 6 18 अंकों का जोड़ 9, 3 7 21 अंकों का जोड़ 3, 3 8 24 अंकों का जोड़ 6, 3 9 27 अंकों का जोड़ 9, 3 10 30 अंकों का जोड़ 3। अंकों का जोड़ बच्चे एक नहीं बन सकता। बात समझ में आ रही है? बात करते हैं 4 की। अगर डिवाइड बाय कितना हो जाए, 4। आराम से सुनना करो। ऐसे किस नंबर से गुणा करे कि इसके अंकों का जोड़ एक बन जाए। मैंने बोला 4 को किससे गुणा करें कि इसके अंकों का जोड़ कितना बन जाए, 7 से। देखो 7 चौक है, अंकों का जोड़ एक बन गया। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। 2 को किससे, 5 से, और 5 को किससे, 2 से। अगर नीचे 5 आएगा 2 से गुना कर देंगे, नीचे 2 आएगा तो 5 से गुना कर देंगे, अंकों का जोड़ निकल जाएगा बड़े आराम से। दूसरा पॉइंट, 3 और 9 रहेगा नहीं, 4 आ गया तो किससे, और 7 आ गया तो किससे, 4 से। बात समझ आ रही है? बात आती है बच्चे 8 की, तो 8 के लिए 8 ही याद रखना, 8 के लिए, क्योंकि 8 8 कितना होता है, 64। पॉइंट समझ आ गया बच्चे सभी को? तो पॉइंट बड़ा सिंपल ये था कि भाई अगर नीचे नंबर इस तरीके से आपको फ्रेम होते नजर आए, तो भाई आप केवल ये देखा करो कि मेरे अंकों का जोड़ नीचे कितना बनना चाहिए, एक। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर नंबर से उसको गुणा कर देंगे। कई बच्चे जैसे हम टायरा वगैरह वाली बुक होती है ना, उसके अंदर लिखे हुए हैं, ये लिखा तो क्या हुआ है, वो सिंपल पता है क्या कहता है, 1/160 अंकों का जोड़ 4। बच्चे को बस ये नहीं समझ में आता भाई ये 4 ही क्यों लिखा गया। ये 4 इसलिए लिखा गया ताकि मेरे नीचे बच्चे अंकों का जोड़ कितना आ जाए, हाँ या ना? चलो, अब सर एक बात बताओ, फिर हम तो पूरे 16 ही देखांगे, फिर वो कराने का फायदा क्या? फायदा ही फायदा है। ये देखो यहाँ पे अंकों का जोड़ 6 और 1, 7 को किससे गुणा करें, वही किया मैंने। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो याद बड़ा सिंपल ये रखना है कि अंकों का जोड़ अगर 4 है तो किससे गुणा, 7 है तो किससे गुणा, 2 है तो किससे गुणा, 5 है तो किससे गुणा, 8 है तो किससे गुणा। बात समझ आ रही है? अब अगर मान लेते हैं मेरे को दिखा 6 और 1 7, तो मैं सिंपल एक बात कहूंगा, किससे गुणा होगा, तो इसके अंकों का जोड़ कितना आएगा, ये लो, 6 और 2 8 और 5 13 का टोटल। हाँ या ना? फिर अदरवाइज बच्चे वही तरीका है कि यू मटका बनाया, यू एक लिखा, यू 160 लिखा, पॉइंट ला के 0, 16 छिके 96 960, यू पॉइंट 6 आगे देख लियो क्या हुआ। कर दे रहा हूँ सोल्व, मेरे बस की तो है नहीं।
ये हो गया था बच्चे, कल आपने कर लिया होगा लास्ट क्लास में जो भी था, कल करेंगे। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है? ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं बच्चे पेपर में, अपने समझ लेना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से, राम श्याम मोहन दे के भी कर सकता है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर दे के भी कर देता है। इस तरीके के सम देखो जरा ध्यान से, कितनी संख्याएं हैं मेरे पास? तीन संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं भाई? तीन। ध्यान से, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, मैंने कहा मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है। ओके डन। दो संख्याएं बच्चे क्रम से दे रखी है, नहीं पहली और दूसरी मान लेते हैं। पहली कितनी कम है? तो 100 में 30 कम कर देंगे, कितना? दूसरी कितनी कम है? 100 में 37 कम कर देंगे, कितना? अरे भाई हाँ या ना? तो कहता है दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है। पॉइंट समझते हैं, नहीं समझ आए तो बताना। पहली कितनी? 70, दूसरी कितनी? 63, कम कितनी है? 7, गुणा में परसेंट के नाम का। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि नीचे 70 लिखोगे 63, ध्यान से सुनेंगे। हाँ समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बता देना। एक बार दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? दूसरी संख्या पहली से आगे क्या लिखा है? तो बस वही नीचे आएगी। पॉइंट समझना बच्चे, यहाँ गड़बड़ हो जाती है बच्चे से, वो कई बार 63 लिख देता है, कई बार 70 लिख देता है। तो भाई सिंपल एक बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लेना। वो समझना केवल ये है कि भाई से किसके आगे लिखा है, से किसके पीछे लिखा है? पहली, तो पहली नीचे आएगी। अब यहाँ पर बच्चे मैं दोनों ऑप्शन लिख दूं ना, कौन कौन सा? 7 नीम 63, एक 10% और एक 9.09%। दिक्कत आएगी, बता रहा हूँ पहले ही। तो फायदा क्या है, उस चीज को अच्छे से समझ लो। बात समझ में आ रही है? तो अपने को सिंपल पता हो गया बच्चे, आंसर कितना आ गया? 10। लेकिन अगर मान लेते हैं बच्चे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता, पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है, तो उस केस में बच्चे आपको पता है 7 गुणा में 100, दूसरी संख्या कितनी हो जाती? 63। अब आंसर कुछ हो रहा था। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। चले बच्चे आगे, अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। कहते हैं संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। इतनी कम है दे रखी है, चलो अच्छी बात है। जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, बहुत अच्छी बात है। यदि सी का मान 8085 दिया गया हो तो ए का मान ज्ञात करें। एसएससी सीएचएसएल 10 12वीं बेस का क्वेश्चन, टायर 1 में 2022 की शिफ्ट का पेपर है। चले, पहला पॉइंट इधर देखना भाई, 100 मान के अगर करोगे तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी, ये भी बता दो तुमको। सर आपको कैसे पता लगता है? क्योंकि पॉइंट में डाटा है, पॉइंटों में ही कैलकुलेशन आती रहेगी, तो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो सबसे पहले बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, हम अपने बेसिक और परसेंटेज को इंप्रूव करते हैं। इधर देखो 17.5, पहले मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ। एक तो लिखी है 17.5% और दूसरी लिखी है 22.5%। लिखी है कि नहीं लिखी? अच्छा एक बात बताओ, 12.5% प्लस में 5 लिख दूं तो हमने कोई दिक्कत है? होने की दिक्कत होती चाहे कुछ लिख ले। अच्छा इसको भी ऐसे लिख दूं, 12.5% तो एक और 10% एक। जल्दी बोलते जाओ हाँ या ना। तुम सबको पता है 12.5% तो 1/8 होता है और 5% 1/20 होता है। बोलो यार हाँ या ना। आप सबको पता है 12.5 1/8 होता है और 10% 1/10 होता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। चले भाई आगे। तो मैं कहूंगा बच्चे यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 40, 8 पंजे 40, 5, 20 दूनी 40, 2, तो ये हो गया 5 और 2 7/40। ये हो जाएगा बच्चे, एलसीएम ले लेंगे इसका भी 40, तो 8 एकम 8 पंजे 40, 5 और 10 चौके 40, तो ये हो गया 9/40। हाँ या ना? बात समझ आ रही है? अगर किसी को दिक्कत है टेंशन मत लेना, मैं हूँ। इधर देखो 22.5% को मैं ऐसे लिख दूँ, 22 से ही 1/2। हाँ लिख दे। 17.5 को लिख दूँ, 17 से ही 1/2। हाँ लिख दे। अगर तने बेरा है 17 दूनी 34 और एक 35/2 लिख दूँ, और सेंड के नाम का 100 लिख दूँ। 5 सत्ते 5 चौका गजब, तू सिखा दो। वो तेरी मर्जी भाई। 22 दूनी 44 और एक 45 बटे कितना 2, परसेंट के नाम का बच्चे कितना 100, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, तो 20 दूनी कितना आ गया 40। तेरी मर्जी।
मैंने तेरे को दोनों तरीके बता दिए। अगर तेरे को अपने बेसिक मेथड से फॉलो करना है तो बेसिक मेथड से फॉलो कर सकता है। अगर तेरे को बच्चे ये सीखना है तो मैंने तेरे को ये सिखा दिया। पॉइंट समझना, नहीं किसी को समझ में आए तो पूछ सकते हो। चले बच्चे आगे। लेकिन मेरे को ये पता है, ये लिखा नहीं जाता बच्चे, ये डायरेक्ट किया जाता है। लेकिन अभी तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बेसिक है ना, स्टार्टिंग है, तो उस केस में बच्चे बच्चे को यही कहा जाता है भाई आप कर लोगे तो ज़्यादा ठीक है। चलो, अब मेरे को बताओ 17.5 आपने निकाल लिया बच्चे, किसके बराबर आया? 7/40 के। और बच्चे 22.5% 9/40 के। चलो जी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। हटा दो ये तो सारा डाटा, ये बेफजूल का डाटा था। चलो जी, आगे चलें। चलूँ क्या? चलो फिर। अब इसने बोला है संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। कितनी प्रतिशत कम है? 17.5 कम। मतलब संख्या है टोटल 40, कम है 7, तो संख्या पाओगी 33। हाँ तो कर दो। चलो, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। ध्यान से अपन ये डाटा लिखेंगे, उसके बाद जो भी रेशो बनेगा लिख के आंसर देंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। संख्या बी ए से 7/40 कम है, किससे? ए से। तो मैं कहूंगा ए संख्या कितनी? 40। बी संख्या कितनी? 33। ये आपने लिखवाया, मैंने नहीं लिखा। चलो आगे। अगला पॉइंट, जबकि संख्या सी संख्या बी से 9/40 अधिक है। पढ़ो, संख्या बी कितनी? 40। संख्या सी कितनी? 49। हाँ करो या ना करो, बस कर दो कुछ ना कुछ। समझ आ गया? अब आप मेरे को बताओ, यहाँ पर दोनों में क्या है ये? तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। अब सेम बनाने के लिए मैं करूँ क्या? करना बड़ा सिंपल है। ये 33 से और ये 40 से गुना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी? 1600। बी की वैल्यू आ जाएगी 0, 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13। और सी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 49 गुना में 33। हाँ या ना? दोबारा बोलो यहाँ तक। मैंने क्या किया, इस 40 को तो गुना कर दिया बच्चे यहाँ से, और इस 33 की वैल्यू को गुना कर दिया यहाँ से, उल्टा कर दिया। 40 से गुना किया 1600, 40 गुना 33 1320, 33 गुना 40 1320, 33 गुना 49 ये लिख दिया। बोलो जी हाँ या ना? ये बात आपको समझ आती है? अब अगला पॉइंट पूछा है ए का मान। ए का मान कितना है? 1600। 1600 का मल्टीपल ना ये है ना ये है ना ये है, तो आंसर कितना आ गया? 8000। हमारी दिल की तसल्ली तो करा। मैं कहा दिल की तसल्ली कर। मैंने कहा भाई इसने बोला सी का मान 8085 है, तो मैं कहूंगा भाई 49 गुना 33 की वैल्यू 8085, एक की वैल्यू 49 गुना 33 से भाग कर देंगे। 1600 की वैल्यू निकालनी है तो गुना 1600 कर दे। बोलो जी हाँ या ना? 49 गुना 33, इसको काटेगा 5 पर, 1600 गुना 5 करोगे तो आंसर आएगा 8000। हाँ या ना? तो नहीं, इतनी जल्दी कुकर मेरा लगा ये 16 5 पे कटेगा? मैं बता देता हूँ। मैं हर चीज का लॉजिक दे सकता हूँ बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, आप बताओ 9 गुना में 3, 27। 27 का केवल 7 लूंगा, बाकी का कुछ नहीं। क्या बात है? सुन तो, कितना लिया? 7। 7 को किससे गुणा करूँ कि 5 आ जाए? बस 5 तक कटेगा। मतलब तू गुणा को नहीं करे यार। अपना तो भाई सीधा सा दस्तूर यही कहता है, और कुछ नहीं। रिपीट कराना है रिपीट करा सकते हो, एनीवन। जल्दी बोलो लेकिन। चलें आगे। आगे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते जाएं, समझते जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो।
हाँ जी, शुरू करें। इधर देखो बच्चे, कितना बढ़ाया गया, 40 का मतलब 2/5 बढ़ाया गया। तो 5 है तो कितना कर दोगे, 7। हाँ तो कर दो। चलो, फिर कहा 25% घटाया, घटाया मतलब 1/4 घटाओगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 3। गजब के बच्चे हैं, बोलो हाँ। फिर कहता है 15% बढ़ाया गया, 15% का मतलब 15/100, 3/20 होता है। तो 20 की चीज में 3 बढ़ाओगे कितना हो जाएगा भाई, 23। फिर 20% घटाएंगे तो 5 की चीज में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। हाँ कि ना। देख भाई, ये और ये कटेंगे, कदेड़ा पागला ही इतने का 5 थे तो 5 काट दे। हाँ कि ना बच्चे, वो दिक्कत वाला काम है। या फिर सीधी गुणा कर लो सबकी, फिर गुणा कर देनी दिक्कत आवे, इससे पहले इनको काटो। देखो 4 से गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कटा, कोई बात नहीं। 20×5 = 100, 100×5 कितना आ गया, 500। हाँ या ना बच्चे। तो मैंने कहा भाई 23×69 × 7। हाँ या ना, बोलते भी तो कौन नहीं था हम। 7×9 = 63, 6 7×6 = 42 और 6 कितना हो गया, 48। कितने की कमी हो रही है भाइयों, 17 की कमी हो रही है। 500 मेरा 100% के बराबर है, किसके बराबर है, तो बताओ एक किसके बराबर होगा, 100/500। 100/500 मतलब 1/5%, बोलो हाँ या ना। तो 17 का निकालना है, 17/5% कर दो, बात खत्म हो जाएगी। देख लो कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है देख लेना। रिपीट करूं भाई, रिपीट करूं क्या, समझ आ गया ये होप सो सभी को। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर, इधर 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, 1020 का x। ठीक। अच्छा देखो, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 6। इसका सम ऑफ डिजिट, अच्छा वैल्यू बतानी है, इनके बीच में लाई करेगी तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा। कारण है बच्चे, उसने पॉइंटों में आंसर नहीं पूछा आपसे। उसने पता है क्या किया, डाटा जैसे मान लेते हैं आपका आ जाए 7.2, तो हम कहेंगे 6 और 10 के बीच में लाई करेगी वैल्यू। आपका डाटा आ गया मान लेते हैं 3.4, तो हम कहेंगे 0 to 5 के बीच में लाई करेगी वैल्यू। 11 और 15 तो दिक्कत है बच्चे। अब सम ऑफ डिजिट कैसे लगा दें, पॉसिबल नहीं है। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, आपको देख के खुशी होगी बच्चे। यहाँ पर क्या है, 4 दे दो सुगले ने, 25 का 100 हो जाएगा। जैसे ही 4 देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 100। 100 का 100%, 100। पहला डाटा खत्म। ये कितना आया सोल्व करके, 100। अगला देखो, भगवान ऐसे ऐसे क्वेश्चन सबको दे। 35% है बच्चे, कितना दे दोगे, 2। 2 देंगे 1260 का, तो ये कितना बचेगा, 630। और वो कितना हो जाएगा, 70। 630 का 10% आप सबको पता है 63 होता है, हाँ या ना। 63 का 7 गुना कर देंगे तो बच्चे 70 आ जाएगा। तो तुमको पता है 7×3 = 21, 7×6 = 42 और 2 = 44, 441 ये 100 वो। बोलो जल्दी करके, हाँ या ना। आगे पढ़ेंगे बच्चे, 1800 का 27% है, अब तो तू करेगा ही। हाँ बिल्कुल बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। आप मेरे को बताओ क्या लिखा है ये, 1800 का कितना परसेंट है, 27। लिखा क्या नहीं लिखा। अच्छा तुम मेरे को बताओ, इस 27 को ऐसे लिख दो, 20, 5 और 2 लिख दो टुकड़ा में, ये तो लिखा है। अब देखना बच्चे जरा ध्यान से, बता 10% कितना, 180। तो 20% कितना, 360। जल्दी बोल हाँ। ओके डन। मैंने कहा बच्चे तेरे पास 20% कितना आ गया, 360। इस 20 का 5 निकालना है, क्या करेगा, 4 तबाग, क्या दे 360 ने 4 तबाग 90। हाँ करो। 20% 360, 2% काटना, कहते ना 10 तबाग, तो कहते ले बेटा 36। जल्दी बोलो हाँ या ना। एक बार दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुने और समझें। एक बार दोबारा से बच्चे, यहाँ पर दिखा आपको कितना, 5, तो मैंने इसको 4 दे दिया, ये 100 रह गया, ये भी 100 हो गया। 100 का 100%, 100 मैंने लिख दिया। चलें आगे।
आगे बढ़ेंगे बच्चे। 1260 का 35% है, तो इसको सबसे पहले 2 दिया तो ये 70% हो गया, और ये 630। 10% 63 हो गया, 63 को 7 से गुना कर दिया, 7 या 21, 7 6 42 और 2 44, 441 हो गया। मैंने देखा भाई 1800 का 27% है, तो मैंने इसको लिखा 20 5 2। बच्चे 10% कितना आया 180, तो 20% कितना आ गया 360। बोलो हाँ या ना। और उसको 4 से भाग कर देंगे बच्चे 5% आ जाएगा, और बच्चे जो 20% वाली है 10 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 36। तो मेरे पास ये डाटा कुछ इस तरीके से आया, पता है क्या, 100 प्लस 441 प्लस 360 प्लस 90 प्लस 36 बराबर 1020 प्लस एक्स। शरीफ तो तू प्लस करेगा ना, ना सुन पहले अच्छे से, यही तो चीजें सीखनी है। कैलकुलेशन का पार्ट नहीं करेंगे बच्चे जिसमें तो हमने करना ना आंदा हो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और समझते हैं। बताओ ये नोट कितने का 400 का, और यू 700 और एक 800। 800 के नोट हो गए, 800 बच्चे इसमें तो चला गया, 220 रह जाएगा। जल्दी बोल हाँ या ना, पक्की करो ना हिसाब धीरे धीरे सा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। उड़ा नोट कितने का 40 का, कितने का, ये 40 का और ये 60 का, 100 का नोट हो गया। बोलो जल्दी करके, 100 में 90 जोड़ोगे 190 का। कहते 10 रुपये और मिल जाए ना 100 और हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना। कोई नहीं थोक में है, ये 10 और दे दिए, कितने हो गए टोटल 200। 200 इसमें तक घटाओ ले बेटा 220। अरे वाह गजब, 20 रह गया। अब तू बता उरे कितना नोट बचा, एक। यू भी नक्की, यू भी नक्की, यू भी नक्की, यू भी नक्की, यू 26। सच बोल हाँ या ना। ओ सुगले 20 का नोट 20 27 करा है, पहले 20 का नोट नक्की कर, 6 और 1 तो किसकी वैल्यू के बीच है, हाँ या ना। बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना। यहाँ तक करते हैं, बाकी करेंगे अपनी